तो 7th नंबर का जो शुड है, इसमें है शुड बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वो था स्टेट ऑफ बीइंग, उसमें एक्शन नहीं था, वर्ब की कोई फॉर्म नहीं थी, वहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट था उसके बाद। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, नाउन, नॉन फ्रेज, कुछ भी। इन द रूम, ये सब क्या है, नाउन फ्रेज ही तो है ना। डॉक्टर होना चाहिए था, तो वो सब स्टेट ऑफ बीइंग वाला मैटर है। पर यहाँ पर बी फोर है, तो इसकी सिचुएशन क्या रहेगी कि पापा हैं और वह जॉब पर गए थे अपने। शाम को जब वो घर आए तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है, उधम कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं पर वो। तो ये फादर क्या कहेंगे प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, कि तुम लोग जो ये खेल रहे हो ना, मतलब उनकी क्या है कि एक्टिविटी क्या है, खेलने की, वो अभी खेल रहे हैं, ऑनगोइंग प्लेइंग चल रहा है उनका। तो पिताजी उनको एडवाइस कर रहे हैं कि तुम लोग को ना अभी ऐसे खेल रहा नहीं होना चाहिए, खेलते हुए नहीं होना चाहिए, तुम लोग को पढ़ रहा होना चाहिए। मतलब जो इनकी जो एक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई करती हुई होनी चाहिए, है ना, स्टडिंग होनी चाहिए। तो ये किस फॉर्मूले से बोलेंगे, ऐसे, यू शुड बी स्टडिंग, तुम लोगों को पढ़ रहा होना चाहिए। यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, अभी इस समय तुम लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये जो उधम कर रहे हो, खेल रहे हो, खेलना नहीं चाहिए, पढ़ रहा होना चाहिए। दूसरा है ये एग्जाम्पल, खाने के टाइम पे वो खाने के टाइम पे कुछ और ही कर रहे हैं, तो जो टाइम है खाने का उस समय खाना खाते होना चाहिए, है ना, डिनर टाइम है। तो फादर क्या कह रहे हैं, यू शुड बी ईटिंग राइट नाउ, यू शुड बी सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, तुम लोग को डाइनिंग टेबल पर बैठे होना चाहिए। तो वो आप हिंदी में कुछ भी बोलो, पर इंग्लिश क्या है कि प्रेजेंट टाइम पे उनकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा होना चाहिए उनको। जो जो चीज़ है, जो सही चीज़ है, वो कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है शुड बी वर्ब फोर्थ। इसी को यदि पास्ट में यदि मैं लेके जाऊं तो शुड हैव बीन होगा, शुड हैव बीन और बी फोर होगा। कि पास्ट में क्या, अब यही फादर हैं और कह रहे हैं आज पेपर है, बच्चों ने पेपर अच्छे से नहीं दिया, तो कल के लिए कह रहे हैं कि कल तुम लोग को पढ़ रहा होना चाहिए था, खेल रहा नहीं होना चाहिए था ना, खेलते हुए नहीं होना चाहिए था उस समय, पर समय का सही यूज़ करना चाहिए था ना। तो पास्ट में कंटिन्यूटी दिखाना है और शुड के साथ। तो पास्ट के यदि हम उसे एडवाइस कर रहे हैं तो शुड, पास्ट में जाने के लिए हैव में एंटर किया हमने, ठीक है। और बीन दिखा रहा है कि क्या चीज़ होना चाहिए, पढ़ते हुए होना चाहिए था, हाँ, ईटिंग करते हुए होना चाहिए था। तो यू शुड हैव बीन स्टडिंग यस्टरडे, कल तुम लोग को पढ़ रहा होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सेंटेंस बनेंगे इंग्लिश में। इस तरीके से ही कंडीशन को आपको समझना होगा, और जब आप खुद सेंटेंस बनाएंगे इस पे तो और भी अच्छे से। और ये कुछ ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, कम ही यूज़ होते हैं, पर शुड का कहाँ कहाँ यूज़ होना है ये मुझे बताना था, तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। और क्या है कि जो स्टार्टिंग है ना, जो पहले वाली, ये मैं बता देती हूँ ऊपर, ये ज़्यादा करके यूज़ होता है शुड, ऊपर वाला सबसे ऊपर, ये स्टेट ऑफ बीइंग में भी यूज़ होता है, स्टेट ऑफ पोजीशन में भी यूज़ होता है, एडवाइस तो करते ही रहते हैं लोग, तो ये ज़्यादातर के यूज़ होता है, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें मिस है, तो वो उसको 9 नंबर ले लो, पैसिव रूप, शुड का ही पैसिव रूप, पैसिव मतलब V3, ठीक। शुड का 9th जो रूप है वो पैसिव का हो गया, ठीक है। तो पैसिव हर जगह यूज़ होता है, और पैसिव का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पैसिव में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पैसिव, ये जितनी भी कैटेगरी हैं, ये सारे ही सेंटेंस आप बना सकते हो पैसिव में, और सब में ही शुड भी आ रहा है ना, देखो कैसे होता है ये।
खतरनाक कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है। जैसे यहाँ पर शुड है, यदि सिंपल क्या है कि मुझे स्कूल रोज़ जाना चाहिए, पर यदि मैं खुद को इम्पोर्टेंट ना देख के जो स्कूल जाने की जो क्रिया है उसे इम्पोर्टेंट दे दूँ, तो कि स्कूल रोज़ जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, कौन है वो सब्जेक्ट नहीं पता, पर जो स्कूल है वह रोज़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एडवाइस हुई ना, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं नहीं कह रही कि राहुल को स्कूल रोज़ जाना चाहिए, कि प्रिया को स्कूल रोज़ जाना चाहिए, मुझे स्कूल रोज़ जाना चाहिए, नहीं। सब्जेक्ट को मैं बता ही नहीं रही हूँ, बताने की ज़रूरत भी नहीं है पैसिव में। ठीक है, यदि दिखाना है तो वो बाय करके हम दिखा सकते हैं, पर वो सेंटेंस के एकदम लास्ट में आता है। कैसे? स्कूल रोज़ जाना चाहिए तो स्कूल शुड बी गॉन डेली। अब क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, गो वेंट गॉन। तो पैसिव जहाँ आता है तो पैसिव का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये देखिए, ये लिखा है, तो शुड क्या हो जाएगा, शुड बी और V3। तो इस V3 से हमें पता चलेगा कि ये पैसिव है।